हेलो, मैं डॉक्टर नरोला यंगर हूँ और मैं प्रिंसिपल कंसल्टेंट हूँ इन द डिपार्टमेंट ऑफ जीआई सर्जरी, जीआई ऑन्को सर्जरी, पेडियाट्रिक सर्जरी, मिनिमली एक्सेस एंड रोबोटिक सर्जरी, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम में। हमारी जो डिपार्टमेंट है, हमारी जो टीम है, फोर्टिस हॉस्पिटल में जीआई से रिलेटेड सर्जरी से डील करती है। अब आप सोचेंगे कि जीआई क्या है? जीआई मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, जो कि हम उन ऑर्गन्स को बोलते हैं जो हमारे पेट में होती हैं, जो फूड पाइप से शुरू होती हैं। जैसे मैंने आपको ये डायग्राम में दिखाया है, ये हमारा फूड पाइप है, स्टमक है, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास और स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन। इनसे कोई भी रिलेटेड डिजीजेस होती है जिनकी सर्जरीज करते हैं हम, चाहे वो कैंसर हो या नॉन कैंसरस हो, उसको हम जीआई सर्जरी एंड जीआई ऑन्को सर्जरी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी ईच ऑर्गन में क्या क्या बीमारी हो सकते हैं और हम इनकी कैसे इलाज करते हैं और हम किस किस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हम शुरू करते हैं फूड पाइप से। फूड पाइप में कोई भी रिलेटेड कैंसर हो, जैसे यूजोफेगल कार्सिनोमास होते हैं, कोरोसिव इंजुरीज होते हैं, उनकी हम सर्जरीज करते हैं। उसके बाद जब आप नीचे आते हैं एब्डोमेन में, इसको डायफ्राम कहते हैं, और ईजोफेगस से रिलेटेड या इस एरिया से रिलेटेड जो भी हर्नियाज होते हैं, जैसे हाइटस हर्निया हो सकता है, कोई डायफ्रामेटिक हर्नियाज हो सकते हैं, इनसे कोई भी रिलेटेड हर्नियाज हो, उसकी हम सर्जरीज करते हैं। आते हैं पेट में, जो हमारे खाने का एरिया होता है मेनली, इसकी एसिडिटी होती है, एसिडिटी से रिलेटेड कैंसर्स होते हैं, अल्सर्स होते हैं, जिस्ट होते हैं, जो भी ट्यूमर्स हो सकते हैं, उनकी हम सर्जरी करते हैं हमारे डिपार्टमेंट में। उसके बाद लिवर ट्यूमर्स, लिवर सिस्ट, इन सब की सर्जरीज करते हैं। गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होते हैं, गॉल ब्लैडर में कैंसर्स होते हैं, जो पित्त की नली होती है, जो सीबीडी होते हैं, उनमें कभी स्टोन्स भर जाते हैं, इनकी कैंसर्स होते हैं, इनकी हम सर्जरी करते हैं। पैंक्रियास से रिलेटेड कुछ भी हो, जैसे ट्यूमर्स हो सकते हैं, क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस हो सकते हैं। आपको ये बताना चाहूंगी कि पूरे हमारे जो क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस के पेशेंट्स हैं, वो ना ही हमारे पूरे देश से आते हैं हमारे पास, बल्कि आउट ऑफ द कंट्री से भी आते हैं। और हमारे पास इन द वर्ल्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस सर्जरी के रिकॉर्ड है। तो हम बहुत ही हाई लेवल का सर्जरी करते हैं और हमारे पास बहुत ही हाई नंबर्स हैं, विच इज ऑल ओवर इंडिया कोई मैच नहीं कर पाएगा। उसके बाद पैंक्रियास से रिलेटेड जो कैंसर्स होते हैं, जिनको हम या तो विपल सर्जरी करते हैं या डिस्टल पैंक्रेटेक्टमी, स्प्लेनेक्टमी करते हैं, जो स्प्लीन यहाँ पे होती है, उनकी हम सर्जरीज करते हैं। फिर से मैं आपको बताना चाहूंगी कि विपल सर्जरी जो बहुत ही कठिन मानी जाती है, वो हमारे यूनिट में हम बहुत अच्छे से करते हैं। हम लैप्रोस्कोपी के द्वारा करते हैं और पूरे इंडिया में हमारे पास हाईएस्ट नंबर ऑफ लैप्रोस्कोपिक विपल्स का रिकॉर्ड है। उसके बाद हम आएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में। इनमें कभी भी कोई भी ट्यूमर हो, चाहे वो राइट में हो या ट्रांसवर्स कोलोन में हो या लेफ्ट साइड ऑफ कोलोन में हो या रेक्टम में हो, इनकी हम सर्जरीज करते हैं। और इन सब को हम 2 विधियों से करते हैं, लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक। लैप्रोस्कोपी में आप सबको पता होगा, जैसे कि ये एब्डोमेन है, हम इनमें छोटे छोटे सुराख बनाते हैं। जैसे अगर ये नाभि है, छोटे छोटे सुराख बनाते हैं, जैसे 5 mm या 10-12 mm, उससे हम ये पूरी सर्जरीज करते हैं। सिमिलरली रोबोटिक जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसका हम यूज कर रहे हैं ताकि हम इन सब सर्जरीज करें, जिसके वजह से जब हम वो सर्जरी करें उस विधि से, तो पेशेंट अर्ली रिटर्न टू वर्क होगा, उनको पेन बहुत कम होता है और वो बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं एज कम्पेयर टू ओपन सर्जरीज। तो ये हमारी जो सर्जरीज है। इसके अलावा हम बेरिएट्रिक सर्जरीज करते हैं, जैसे वेट लॉस सर्जरीज होता है, जिनको बहुत मोटापा होता है, मोटापे के रिलेटेड बीमारी होता है और कारण होता है मोटापा, उसको कम करने की हम सर्जरीज करते हैं, जिससे पेशेंट्स को बहुत फायदा होता है। तो ये सब सर्जरीज हम हमारे डिपार्टमेंट में करते हैं। हमारा यूनिट टीम बहुत बड़ा है फोर्टिस मेमोरियल हॉस्पिटल में। और आप सभी को इन सब बीमारियों के कारण कभी भी कोई भी क्वेरीज पूछना हो, तो इस वीडियो में नीचे लिखे गए नंबर पे प्लीज संपर्क करें। और आपके कोई भी क्वेरीज हो, हमें आप इस नंबर पे आपके मैसेजेस करें। और अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी बीमारियों के बारे में जानकारी चाहिए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे लिख के भेजिए कि आप किस बीमारी के बारे में हमसे ज्यादा जानना चाहेंगे, ताकि हम अगले वीडियो में हम उस बीमारी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, जैसे कि डायग्नोसिस कैसे करना है, क्यों होता है, कैसे होता है और ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, उनके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। थैंक यू।